रेडी स्टार्ट। महोदय, हमें ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से होशियार रहना चाहिए जो मौका पाते ही देश में सिर उठाने लगती हैं। इन विघटनकारी प्रवृत्तियों में कुछ ऐसी हैं जो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आती हैं, अर्थात किसी धर्म की आड़ में खेली जाने वाली राजनीति जिसमें एक धार्मिक वर्ग को दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जाता है। फिर प्रांतवाद या राज्यवाद की प्रवृत्ति है। हमारे देश में सबसे घातक और खतरनाक प्रवृत्ति शायद जातिवाद की है। जब जाति प्रथा शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसने हमें राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर कमज़ोर कर दिया है। इसने हमें छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है। इससे लोगों में वर्ग बन गए हैं। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं तो कुछ मध्यम जाति का और कुछ निम्न जाति का। कुछ की तो कोई जाति ही नहीं है। इस तरह यह असमानता शुरू हुई जिसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। मेरे विचार से भारत की कमजोरी और पतन का यही मुख्य कारण रहा है। इतिहास के ये सारे सबक हमारे सामने हैं। हमने देखा है कि अपनी बहुत सी अच्छाइयों और योग्यताओं के बावजूद भी हम राष्ट्रों की दौड़ में बार बार पिछड़े हैं और हमारे बीच एकता की इस कमी के कारण ही भारत का पूरा समाज ऐसी जातियों और वर्गों में बट गया है जो एक साथ नहीं चल पाते। इसलिए मैं हर जगह भारत की एकता पर और सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अलगाववाद, राज्यवाद और जातिवाद से लड़ने की जरूरत पर जोर देता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ और आशा है आप भी वैसा समझते हैं, भारत के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई बंटवारा नहीं है। केवल एक भारत है जिसके हम सब, आप और मैं, उत्तराधिकारी हैं। यह हम सबका है। भारत का यह दक्षिणी भाग या वह त्रावणकोर कोचीन राज्य आपकी मिल्कियत नहीं है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत नहीं हैं। उन पर आपका भी अधिकार है। वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि किसी अन्य भारतवासी के। इसलिए उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी विरासत है। भारत का अब तक का हजारों वर्ष का इतिहास और उसकी समूची संस्कृति, चाहे वह
उत्तर की हो या दक्षिण की अथवा किसी और स्थान की, हमारी साझी विरासत है यही नहीं, हमारे सामने फैला विराट भविष्य भी हमारी साझी विरासत बनेगा। इस बहस के दौरान जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में निस्संदेह मेरे साथी माननीय रक्षा मंत्री महोदय जवाब देंगे। मैंने केवल रक्षा व्यवस्था के कुछ मुख्य और बुनियादी सिद्धांतों और खासकर हमारे सामने आने वाली समस्याओं की ओर सदन का ध्यान खींचने के लिए बहस में हस्तक्षेप किया है।